चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये कोई सामान्य सी माटी थोड़ी है हमारे देश की, ये ब्रजभूमि उसमें भी कितनी पवित्र है। ये ब्रजभूमि बड़ी बड़भागिन, स्वर्ग हुते अनमोल लखे है, स्वर्ग से भी ऊंची है ये ब्रजभूमि तो। और भारत भूमि का क्या कहना, पूरी धरती को एक परिवार मानने की पावन प्रणम्य परिपाटी है मेरे देश की। वसुदैव कुटुंबकम की भावना किसकी है? ये इस माटी की भावना है। पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की पावन प्रणम्य परिपाटी है मेरे देश की। और शत शत बार वंदनीय अभिनंदनीय, क्योंकि चंदन से कम नहीं है माटी मेरे देश की, चंदन से कम नहीं है माटी मेरे देश की, चंदन से कम नहीं है माटी। जैसे चंदन को माथे पर लगाकर लोग सौभाग्यशाली बनते हैं, वैसे इस रज को भी माथे पर लगाकर अपना भाग्य बदल लेते हैं लोग। इस माटी को माथे पर लगा करके बलि वेदी पर चढ़ जाते हैं सैनिक। ये माटी बड़ी पवित्र है और भगवान कृष्ण इस माटी का महत्व हम और आप सबको समझाना चाहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने अनंत लीलाएं की, और अनंत लीलाओं में माखन चोरी की लीला बड़ी ही प्रसिद्ध लीला है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को आज हम सूक्ष्म रूप में लेकर चलेंगे और शेष लीलाओं को कल की कथा में लेंगे। तो कुछ कुछ लीलाओं को समझ कर चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बालपन में ही बहुत से दुष्टों को समाप्त कर दिया था और बहुत से लीलाओं को करके भक्तों के हृदय को प्रसन्न किया था। पर हो ये रहा था कि कंस दुष्टों को भेजता था और भगवान उन दुष्टों को समाप्त कर देते थे। तो आतंक जब बढ़ने लगा गोकुल नगरी में दुष्टों का, राक्षसों का, तब सभी गोप नंद और सभी ग्वालाओं ने ये सोचा कि ये स्थान छोड़ने में ही भलाई है। तो ये गोकुल का स्थान छोड़ करके फिर भगवान और नंद बाबा और सभी गोप ग्वाल जा कर के वृंदावन में वास करते हैं। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो। तो वृंदावन में वास भगवान का हुआ है और यहाँ पर भी बहुत सी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने की, जिसमें से यमुना मैया को पवित्र कराया और कालिया नाग को वहाँ से दूर भेज दिया। और हम सबको ये प्रेरणा दी कि उस समय एक कालिया नाग था तो यमुना जल विषैला हो गया था। आज तमाम कालिया नाग हैं जो यमुना, गंगा, नर्मदा तमाम नदियों के जल को विषैला कर रहे हैं। इसलिए हम कालिया नाग ना बने, अरे हम अपनी नदियों को, जिनको माँ कहते हैं, उनको स्वच्छ रखें, उनको दूषित न करें। वो पवित्र माताएं हैं, उन पवित्र माताओं के जल से स्नान करके हम सब शुद्ध और पवित्र होते हैं। इसलिए गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, सरस्वती, पार्वती इत्यादि सभी नदियों को हम सब स्वच्छ रखें और मैला न करें, गंदा न करें, नहीं तो हमारी भूमिका कालिया नाग में ही आती है। हम भी वही विषैलेपन से आज तमाम फैक्ट्रियों के द्वारा, तमाम लोगों के द्वारा किसी न किसी कारण से नदियों को दूषित किया जा रहा है। अरे नदियाँ हमारी माँ हैं, इनको स्वच्छ रखो, साफ रखो, भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया।